किसानों के मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा कि किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1770 रुपए किया गया है। प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के दिवंगत पिता भारत सिंह गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों से मुलाकात की। गाजीपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर बीजेपी की यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान मनोज सिन्हा ने राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पीआईएल में उठाए गए बातों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। वाराणसी में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर कहा कि कांग्रेस और कोई गठबंधन मजबूत नहीं हो रहा। राज्यों के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहा। लखनऊ में भाजपा किसान मोर्चा और सांसद भदोही वीरेंद्र सिंह ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की। अब देश की राजनीति खेत खलियान से होकर जाएगी। किसानों की समस्या को लेकर कुछ पार्टियां केवल बहस करती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। बरेली में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश ने सपा नेता प्रमोद यादव को अपनी गाड़ी की छत पर चढ़ाकर फोटो खिंचवाई। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन कुंभ को नजदीक से देखने के लिए 71 देशों के राजनयिक प्रयागराज पहुंचे, जिनका स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया गया। बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। भगौड़ों की लिस्ट में बेगुनाह की फोटो लगाई। पीड़ित ने वीडियो जारी कर दर्द किया बयां। पुलिस ने स्वीकारी गलती। कौशाम्बी में अनुसूचित जाति के लोगों ने हनुमान मंदिर पर किया कब्जा करने वालों ने कहा कि अब वहां पूजा कराएंगे क्योंकि अब इस पर उनका अधिकार है। संभल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में इलाज के अभाव में मरीज घंटों तड़पता रहा और मरीज की इलाज में लापरवाही के चलते मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। घटना रजपुरा के स्वास्थ्य केंद्र की। मेरठ में 302 के आरोपी को दिन दहाड़े गोली मारने के मामले में मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव उठाने से मना कर दिया। लखनऊ में ई रिक्शा चालकों के परिवारों ने प्रतिबंध के विरोध में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने कुछ रूटों पर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में हुई हर्ष फायरिंग में एक किशोरी की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में राज्य खाद्य आयोग की टीम ने राशन घोटाले का संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कितना भी प्रभावशाली माफिया हो, बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो एसआईटी जांच होगी। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसे में जलकर 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाप बेटे समेत 3 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया। सिकंदराबाद थाने के पौरा गांव के पास हादसा हुआ है। बाराबंकी में तहसील परिसर और भवनों के साथ अधिकारियों के कार्यालय में गंदगी का अंबार देखने को मिला। तहसील का हर कोना पान की पीको और गंदगी से भरा मिला। बलिया में खसरा और रुबेला टीकाकरण के बाद दर्जनों बच्चों की हालत खराब हुई। मामले में सीएमओ का कहना है कि बच्चों की तबीयत टीका लगाने से खराब नहीं हुई। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्ष थाने में भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। चित्रकूट में बालू खनन पट्टा धारक ग्रामीणों की जमीन पर अवैध खनन कर रहे हैं। मामले में जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अंबेडकर नगर में सड़क पर खड़े ट्रक से कार की टक्कर में कार सवार दंपति की मौत हो गई। हादसे में 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा में बदमाशों ने दुकान में घुसकर लूटपाट की। धारदार हथियार से हमला कर 82,000 रुपए लूटकर फरार हुए। संत कबीर नगर में पुलिस और आबकारी टीम के चेकिंग के दौरान आलू की बोरी के नीचे छिपाकर लाई जा रही 107 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सोनभद्र में पानी की टंकी में अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं में अखिलेश यादव के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान जगह जगह अखिलेश का स्वागत किया गया। लखनऊ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने HCL IT सिटी के कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यूपी की प्रतिभाएं दूसरे राज्यों में जा रही हैं। मेरा सपना लखनऊ IT हब बने। चित्रकूट में निर्माणाधीन अस्पताल का डीएम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर जिलाधिकारी ने निर्माण कराने वाली कंपनी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। गाजियाबाद में शादी से पहले अपने होने वाले पतियों के बारे में लड़कियों ने RTI से जानकारी मांगी। अब तक 10 RTI फाइल कर संबंधित जानकारी मांगी जा चुकी है। चंदौली के सैयद राजा इलाके में ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर जमकर हंगामा किया। कानपुर में शातिर चोरों ने मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
हापुड़ के पिलखुआ इलाके में की धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग में लगभग 50 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शाहजहांपुर में पति ने दहेज के लालच में पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। झांसी के तेंदोल गांव में 2 पक्षों के फायरिंग में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बुलंदशहर हिंसा मामले में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। हिंसा के 18 आरोपियों की तस्वीर जारी की गई। शिखर अग्रवाल समेत 18 आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। समरसता कुंभ में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। सियासी माइलेज के लिए अब एक्सीडेंटल हिंदू भी करने लगे हैं जनेऊ और गोत्र की बात। संभल के गुन्नौर इलाके में लापता युवक का कटा शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज के जंगल से पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में तमंचे बरामद किए। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। कन्नौज के सौरिक थाना इलाके में घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे घर में रखी नकदी के साथ सारा सामान जलकर खाक हो गया। बागपत में गांधी जयंती पर शुरू हुई बीजेपी की कमल संदेश पदयात्रा का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में सांसद और एचआरडी मंत्री सत्यपाल सिंह ने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। फिरोजाबाद की दक्षिण थाना पुलिस ने लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की 4 बाइक और मोबाइल भी बरामद की। अलीगढ़ की जवा पुलिस ने चोरी और लूट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। सिद्धार्थनगर में इंडो नेपाल सड़क योजना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने किसानों की जमीन को बिना रजिस्ट्री के ही जबरन पटाई का कार्य शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित कार ने टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर से टेम्पो सवार एक की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में सैकड़ों दुकानदारों ने खुर्रम नगर और रहीम नगर में खुदी सड़क से नाराज होकर नगर निगम का घेराव किया। शाहजहांपुर में डीएम और एसपी ने जेल में औचक छापेमारी की। छापेमारी से जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जेल अधिकारियों को स्वास्थ्य निरीक्षण के आदेश दिए गए। गाजियाबाद में स्कूटी सवार 2 लोगों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस्ती में स्कूल गए छात्र की शौच के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप, स्कूल के प्रधानाचार्य शौचालय में हमेशा ताला लगाए रखते हैं। हाथरस पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश पिछले 1 साल से डकैती के मामले में फरार चल रहा था। लखीमपुर खीरी में बिजली के बल्ब फटने से घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। साथ ही आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हमीरपुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिससे पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए। पड़ोसियों ने आनंद फान में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आगरा में विश्व सुंदरियों ने किया ताज का दीदार। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड की सुंदरियां 1 घंटे तक ताज का दीदार करती नजर आई। फोटो खिंचवाने के लिए पर्यटकों में मची होड़। सहारनपुर में स्वच्छता को लेकर जिलाधिकारी ने पोस्ट कार्ड पर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। लगभग 51,000 पोस्ट कार्ड पर लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। पोस्ट कार्ड से 1.5 किलोमीटर की लाइन बनाई गई, जिसके बाद सहारनपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना तय है। एटा में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब लूट और हत्या के मामले में वांछित चल रहे 20,000 के नामी शातिर बदमाश संजेश उर्फ बड्डन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट में प्रयुक्त कार, पिस्टल, हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया। लखनऊ के अफहाम ए जमा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राय उमानाथ बली सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाज सेवियों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।
मुजफ्फरनगर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे फिल्म अभिनेता राहुल राय ने बॉलीवुड में हलचल मचा देने वाले मीटू का समर्थन किया और कहा, ये अच्छी चीज़ है, दे रहा है दुरुस्त है। महोबा का रोटी बैंक गरीबों भूखों को भरपेट भोजन के साथ ही सर्दी के बचाव के लिए कंबलों का भी वितरण कर रहा है। हाजी मुट्टन और उनकी टीम रात में बेसहारों, राहगीरों और गरीबों के लिए कंबल वितरित करने पहुंची थी। मिर्जापुर में बीते 10 दिसंबर को अपहृत युवक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इलाहाबाद के मांडा थाना क्षेत्र से बरामदगी की गई है। 2 मोटरसाइकिल पर आए 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर अपहरण किया था। जालौन में एक निजी गौशाला से भागे सैकड़ों अन्ना पशुओं ने किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल चौपट कर दी, जिससे गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगाने का प्रयास किया। बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र में स्कूल गए 4 वर्षीय छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ऐसा कहा जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब छात्र स्कूल से तालाब की तरफ शौच करने गया था। बस्ती में अवैध रूप से तालाबों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ चलेगा प्रशासन का डंडा। जिलाधिकारी राजशेखर के निर्देश पर लगभग 400 तालाबों को किया गया चिन्हित। कब्जा कर पाट दिए गए तालाबों की कराई जाएगी खुदाई। कमल संदेश यात्रा महोबा जिले के सभी बूथों से होते हुए महोबा पहुंची। कमल संदेश यात्रा के समापन में जनपद मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय में विधायक की अगुवाई में किया गया। कमल संदेश यात्रा में समापन में बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाल खून के काले कारोबार का मामला हरदोई जिले में प्रकाश में आया है, जहां पर चंद रुपयों का लालच देकर कुछ युवकों का खून निकलवाने के काम को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। हमीरपुर में 2 अध्यापकों रोहित और गरिमा ने अपनी मौत के बाद दूसरों के काम आने की सोचते हुए अपने अंगदान का ऐलान किया है। साल 2017 में गोरक्ष पीठाधीश्वर और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर उत्तेजक भाषण देने का केस दर्ज कराने वाले प्रवेश प्रवास पर डीवीडी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। महोबा शहर के राठ रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति बंद करने से नाराज सैकड़ों आवासीय गरीबों ने बीजेपी सदर विधायक के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के विशेष सचिव और मऊ जिले की नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कई विभागों के विकास कार्यों का जायजा भी लिया। हरदोई की सुरसा पुलिस ने केमिकल के साथ यूरिया खाद आदि मिलाकर नकली जहरीली शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मऊ जनपद के प्रहरदा ब्लॉक में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी का आयोजन किया गया था, जिसमें 125 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन 115 जोड़े शादी के मंडप तक पहुंचे और उनकी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ कराई गई। और इस वक्त की